जी सर, ये थ्री टायर स्ट्रक्चर जो है पंचायती राज का, तो ये मोदी साहब की ये स्कीमों की वजह से, और इस बार उन्होंने जो ये थ्री टायर स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। क्योंकि इससे पहले जो पंचायती राज था हमारा, इसमें ये सरपंच के इलेक्शन होते थे और उसमें भी टाइम बाउंड नहीं था कि कभी होने कभी नहीं होने। और इसमें जो अभी इस बार क्या हुआ कि हमारे थ्री टायर, तीनों टायर जो हैं हमारे, वो सक्सेसफुली जो अपना अपना वर्क करें, जैसे कि BDC, DDC और सरपंची से। तो ये सब जो भी है, इसको स्ट्रेंथन करने में, इनको मजबूत बनाने में जो सरकार का रोल है वो बहुत ही अच्छा है, ताकि इससे लोगों में एक अवेयरनेस आई है। आप खुद नोटिस करिएगा कि कितना इससे पहले जो भी कभी इलेक्शन होते थे सरपंचिस के, पंचिस के, तो लोग इतना पार्टिसिपेट नहीं करते थे, क्योंकि उनको होता था कि जिस किसी ने बनना है वो आए। लेकिन आजकल इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, क्योंकि उनको भी इस चीज़ का, लोगों को भी इसकी अवेयरनेस हो चुकी है कि ये जो इसमें भी एक हमने कौन सा नुमाइंदा चुनना है, कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा डेवलपमेंट वर्क करेगा, कौन सा पढ़ा लिखा है, कौन सा समझदार है, कौन सा ऐसा नुमाइंदा या कैंडिडेट हमने चुनना है जो डेवलपमेंट ला सके। तो ये सब चीज़ें, जो जितनी अवेयरनेस थी ये लोगों में प्रोवाइड करवाना, और इस RDD को स्ट्रेंथ करना में, ये जो इसके तीनों टायर हैं इसको फंक्शनिंग में लाने के लिए जो काफ़ी अच्छा रोल रहा गवर्नमेंट का। और इसकी स्कीम्स की हम इसकी तारीफ़ करते हैं कि इन्होंने जो भी किया है इसमें इम्प्लीमेंट कर किया जो हमारे JNK में, और ये बहुत ही अच्छा इसका स्टेप था। स्पेशली आप किस तरह मोदी साहब का थैंक्स करेंगे? मेरा नाम सरपंच जगमोहन कौर है। मैं पंचायत संगपुर नारियां वेस्ट, ब्लॉक डूंगी, डिस्ट्रिक्ट राजौरी की पंचायत संगपुर नारियां वेस्ट की सरपंच हूँ। और मैंने 2018 में ये सरपंच का कंटेस्ट किया था इलेक्शन, और फिर मुझे लोगों के बहुमत से जीतकर ये सरपंची करने का अवसर प्रदान हुआ। और मैं इसमें मोदी सरकार को भी थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो एक लेडीज़ को मौका दिया कि वो भी आगे आए, अपने हुनर को यहाँ पे तराशें। और मैं PG B.Ed हूँ, मैंने PG की है पॉलिटिकल साइंस में, और उसके बाद मेरी डबल MA में कर रही हूँ। अब वो है प्रोफेसरी, सॉरी वो कट कर थोड़ा सा। जी, मेरा नाम जगमोहन कौर है। मैं पंचायत संगपुर नारियां वेस्ट की सरपंच हूँ। हमारा ब्लॉक डूंगी है, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, तहसील नौशहरा है। मैंने 2018 में ये सरपंची का जो कंटेस्ट था, इससे बहुमत से जीतकर मैं सरपंच बनी थी पंचायत संगपुर नारियां वेस्ट की। और मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है वो मैं PG B.Ed हूँ, PG इन पॉलिटिकल साइंस, एंड मैं अभी डबल PG कर रही हूँ इसमें मास्टर इन सोशल वर्क्स में, जबकि मेरा ये दूसरा साल इसमें भी लगा हुआ है। और मेरा ये शुरू से मेरा मानना था कि हमें अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि इंसान ही एक वो चीज़ है जो दूसरों के लिए जीना सीखता है। बल्कि बाकी जानवर तो अपना बाल बच्चों को अगर खाली उनको ही परवरिश करनी है तो वो तो पशु पक्षी और जानवर भी कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी को भगवान ने इंसान बनाया है तो उसको इंसानियत होनी चाहिए उसके अंदर। और अगर हमें इंसान बनाया तो हमें सोशल वर्क्स करने चाहिए, ना कि अपने घर को ही देखते रहो। मतलब हमें बाहर भी एक, मेरे में एक जज्बा था स्टार्टिंग से कि मैंने कुछ ना कुछ अपनी सोसाइटी के लिए करना है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने क्वालिफाई किया था अपना ये सब इंस्पेक्टर का जो टेस्ट था, इसका ग्राउंड क्लियर किया था। और उसके बाद मेरा एक सपना था कि मैंने बेल्ट फोर्स ज्वाइन करनी है। जबकि उसके बाद में बेल्ट फोर्स को मैंने जो ग्राउंड क्लियर करने के बाद जब उसका एग्ज़ाम था, जब उसका रिटर्न था, तो उस वक्त मैंने ये सरपंची को ज्वाइन कर लिया था। तो फिर उस वक्त मेरे माइंड डबल साइड हो गया था कि मैं सरपंची को चूज़ करूं या फिर अपने जो मेरा ख्वाब था कि मैंने बेल्ट फोर्स ज्वाइन करनी है। लेकिन उस वक्त मेरा माइंड एक टर्न उसने ले लिया कि नहीं, जब मैंने देखा कि यहाँ के लोगों को हर चीज़ के लिए तड़पते हुए देखा, मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों का जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। जो ग्राउंड लेवल पर जो ये हमारे गरीब लोग हैं, इनको पानी की दिक्कत है, इनको बिजली की दिक्कत है, इनके रास्तों की दिक्कत है, मकानों की दिक्कत है। और फिर मेरे पास काफ़ी लोग आए, उन्होंने कहा कि मैडम आपको कंटेस्ट करना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए। क्योंकि मैं भी शायद एक भगवान की तरफ से ये एक होता है कि उन्होंने ही आपको किसी की चीज़ के लिए बनाया होता है, चूज़ किया होता है। हमें इस चीज़ का मालूम बेशक बाद में पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भगवान की मर्ज़ी होती है कि आपने सोशल लाइफ में आगे आना है और लोगों की सेवा करनी है। तब से लेकर जब मैंने भी इस चीज़ को सोचा था, अगर भगवान ने मुझे इस रास्ते पे चलाया है तो ज़रूर इसमें भी उनकी कुछ वजह होगी। और जैसे सरपंची जीतने के बाद इन लोगों का काफ़ी सपोर्ट था मेरे साथ। और जब मैं सरपंच बन चुकी तो उसके बाद मैंने यही अपने आप से एक वादा किया कि अगर मैं सरपंच बन गई हूँ, मुझे भगवान ने ये मौका दिया है सेवा करने का, क्योंकि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।
मुझे नहीं लगता है कि कुछ धर्म में भेदभाव है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अलग अलग धर्म है, कुछ नहीं है, क्योंकि सब मानव हैं, सब इंसान हैं और इंसानियत ही इनका धर्म है। अगर हम इंसानियत के रास्ते पे चलेंगे तो सब बराबर ही होते हैं। और तब से लेकर अभी तक का जो मेरा सारा सफ़र था, कि जितने भी काम हुए डेवलपमेंटल के, क्योंकि काफ़ी जगहों पर, क्योंकि मैं खुद नहीं बोलूँगी, ये हमारा काम बोलता है कि हमारे कहाँ कहाँ कौन कौन से काम हुए हैं। जहाँ पे बिजली नहीं थी, मेरी पूरी कोशिश थी कि वहाँ पे बिजली पहुँचनी चाहिए। जहाँ पे पानी की दिक्कत थी, काफ़ी जगहों पे मैंने हैंडपम्प भी लगवाए हैं, बावलियाँ बनवाई हैं, डगवेल भी बनवाए हैं, ताकि कुछ ना कुछ जो मेरे हाथ में है मैं वो सॉल्व कर सकूँ। बाकी चीज़ें तो जो चलो भगवान भी ज़रिया बनाता है किसी इंसान के ज़रिए कि किसी की हेल्प हो सके। और जहाँ तक मकानों की बात थी और सफाई या स्वच्छता या स्कीम्स गवर्नमेंट्स की कितनी भी थी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हर डिपार्टमेंट को टच किया जा सके। जैसे बिजली हो गया, ये PHE हो गया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, या गवर्नमेंट की कितनी भी स्कीम्स हैं उनको हम अपने लोगों तक पहुँचा सके किसी भी कारण। और मैं इसको अपनी एक खुशकिस्मती समझती हूँ कि मुझे ये मौका मिला इन लोगों की सेवा करने का, क्योंकि कहते हैं ना, दुआओं में वो ताकत होती है जो दवा में नहीं होती, और इनकी दुआएं ही मेरे साथ हैं। और मुझे यकीन है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि अपनी फैमिली के लिए जीना वो जीना नहीं होता, जीना तो वही होता है जो हम दूसरों के लिए जीते हैं। और मेरा अब तो ये एम बन चुका है, कहते हैं कि अब इतने साल इस लाइफ में गुजारे, लोगों के काम किए, इनके साथ इंटरेक्शन किया, अब तो ऐसे होता है कि ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी का एक पार्ट है, कि अब इससे हम अलग नहीं हो सकते। यानी कि ये जो समाज सेवा है, अगर कोई कहीं से भी, जैसे रात को आए, सुबह शाम, या कहीं पे भी, क्योंकि ये एक ऐसा सेवा है, आप जॉब करेंगे, जॉब में आप एक टाइम बाउंडेड होते हैं, जैसे कि अगर आपको 4 बजे छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। बट एक समाज सेवा ही ऐसी सेवा है जिसमें आपको दिन का नहीं पता, रात का नहीं पता, सुबह और शाम का नहीं पता। और अब तो ये दिल से खुशी होती है कि अगर हम किसी के काम आ सकें, इससे बड़ा और अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता। तो बाकी हम नहीं कहेंगे, हमारे काम आपको बताएंगे सब कुछ। कितना सुकून मिल रहा जी, इसमें सही बताऊं तो यही असली, जब कहते हैं ना कि तसल्ली क्या होती है, पैसा कमाना एक बड़ी बात नहीं होती है, सुकून, जिसके अंदर शांति है, तसल्ली है, सब्र है, उससे बड़ी दौलत कुछ नहीं है लाइफ में। और जब ऐसे लोगों की दुआएं लगती हैं, गरीब लोगों के जब काम करो, जो उनकी दुआएं होती हैं ना, तो कहते हैं कि दुआ जो होती है वो आपको जन्नत तक लेके जाती है। और इनकी दुआओं की बदौलत ही है कि आज कहीं से, मतलब जो इतने सारे काम करो तो वो एक खुशी मिलती है। रात को अगर हम सोते हैं तो एक सुकून से सोते हैं कि हमने ज़िंदगी में, अगर हमने जन्म लिया है, अगर हमने पैदा हुए, किसी के काम आए हैं। और एक है ना, अपने कोटेशन है हमारे में कि कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। इसका मतलब है कि सब उस परमात्मा की वडियाई है, यानी कि मेरे कहने या मेरे करने से ये मैंने नहीं किया, ये मेरे भगवान ने, मेरे वाहिगुरु जी ने, ये परमात्मा ने हमारे हाथों से करवाया है। क्योंकि कोई भी काम है जब किसी ने किसी के थ्रू होना होता है, तो मुझे इसमें ये मैं बोलती हूँ कि इसमें हमारा रोल नहीं है, ये मेरे वाहिगुरु जी का, मेरे परमात्मा का ही रोल है, जिन्होंने एक मुझे अवसर दिया मेरे हाथों से, जो मुझे सेवा करने का मौका दिया मानवता का। तो मुझे इसमें अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ मैं। क्या आपके फीलिंग थी जब सरपंच आप बनने से पहले? तो इससे पहले, जैसे कि मैंने जब पहली बार कैंपेन के लिए हम बाहर निकलते थे, तो हमें लोग कहते थे कि यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी काम नहीं हुआ ग्राउंड पे, और उनकी कई बार कुछ डिमांडें होती थी। और पहली डिमांड जो मुझे किसी ने कहा था कि हमारे पास शमशान घाट नहीं है, तो मैंने जैसे ही अपनी सरपंची को इसमें मतलब ज्वाइन किया एज ए सरपंच, तो उसके बाद में मैंने शमशान घाट बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ 2 शमशान घाट हैं, वहाँ पर कुछ भी नहीं काम हुआ था। 2 शमशान घाट बनाए, सिटिंग स्टेप्स बनवाए वहाँ पर, और उनका ये रास्ते बनवाए। स्कूल है हमारे पास 3, 2 मिडिल स्कूल हैं और 1 प्राइमरी स्कूल है। उन स्कूलों की कंडीशन ऐसी थी कि उनके पास ग्राउंड नहीं था। एक स्कूल तो ऐसा जिसके ऊपर इंक्रोचमेंट थी, यानी कि लोगों ने कागज़ों में उस स्कूल को अपना बनाया हुआ था, जबकि हमने काफ़ी मुश्किलातों सहते हुए किस तरीके से मीटिंगें करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाके उस स्कूल की ज़मीन को उसके नाम पे करवाया, और उसकी बाउंड्री वॉल बनवा के दी, और दूसरे स्कूलों में भी उसके ग्राउंड्स बनवाए। 3 स्कूलों में, तीनों में कुछ ना कुछ काम कराया, उनमें कैंप लगवाए, फ्री वहाँ पे बुक्स बांटी आर्मी के थ्रू, अपने उनसे कांटेक्ट करके, जो वहाँ के बच्चे हैं उनको अच्छी तालीम मिल सके, और कोविड में उनकी हेल्प की काफ़ी जगहों पे जाके। और उसके बाद में
जैसे कि लेडीज़ की बात की जा सके तो मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनवाए अपने यहाँ के लेडीज़ के, और उनको फ्री ऑफ कास्ट राशन प्रोवाइड करवाया, टेलरिंग मशीन दिलवाई और कैंप करवाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो नीलमा शाह हैं हमारे फॉरेस्ट डिवीज़न के डीएफओ मैडम, उन्होंने भी काफ़ी हमारी हेल्प की। वहाँ पे जहाँ जहाँ ज़रूरत थी हमें उनकी, वहाँ पे लेडीज़ को इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग दिलवाई। हमने ये अपने पंचायत को पॉलीथीन फ्री करने के लिए इनके कॉटन बैग बनवाए और जगह जगह पे अपने पोस्टर्स वगैरह लगाए ताकि हमारे अपनी पंचायत को स्वच्छ बना सके। और जहाँ जहाँ पानी की कमी थी वहाँ पे 2-3 जगहों पे अपने हैंडपम्प लगवाए, फिर बावलियाँ, डगवेल और जैसे कि रास्ते बनवाए। तो काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जिनको ये डिपार्टमेंट के थ्रू, जैसे हमने हर डिपार्टमेंट को टच किया। अब हिमायत के थ्रू के जितने बच्चे थे तो उनको जॉब प्लेसमेंट भी करवाई है। अपने काफ़ी इलाके के जो अनएम्प्लॉयड यूथ था उनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की है। और आर्मी के थ्रू ही काफ़ी सारे कैंप लगवाए हैं जिसमें कि उनको ये वेल्डिंग मशीन प्रोवाइड की है। अपना जितना अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको वेल्डिंग मशीन उनको हमने साथ साथ में लेते हुए, जैसे टेलरिंग की एक कोर्स करवाया था JKSRT ये तो बाकी छोटे मोटे काम और जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ हम लेते रहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम हर डिपार्टमेंट को टच करते हुए आगे बढ़ें। और जैसे कि स्काउट यूनिवर्सिटी है KVK कृषि विज्ञान केंद्र, तो उनके थ्रू हमने अपने लोगों को फ्री ऑफ कास्ट सीड प्रोवाइड किया है। जैसे कि सीजनल सीड, कई बार होता है कि मक्की के बीज, सरसों का, गेहूं का बीज प्रोवाइड कराना और इनको वेजिटेबल सीड प्रोवाइड करना। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके थ्रू भी हमने वेजिटेबल सीड सीजनली वो इनको प्रोवाइड करवाया है। और जैसे प्लांटेशन ड्राइव, तो प्लांटेशन ड्राइव में भी हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने काफ़ी हमारी हेल्प की है। और काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इनकी तरफ से भी हमने प्लांटेशन ड्राइव काफ़ी करवाया है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने करीबन 5,000 से ज़्यादा जो है पेड़ वो अपने डिस्ट्रीब्यूट करिए फ्री ऑफ कास्ट अपने यहाँ की पंचायत के लोगों को। और भी इस तरीके के, जैसे पानी की अगर बात की जा सके तो PHE डिपार्टमेंट से हमने जो जल जीवन मिशन के तहत 6 वाटर टैंक बनवाए हैं अपने अलग अलग वार्डों में, ऊंचाई जगहों पे जहाँ पे उनका पानी का स्रोत कोई नहीं था, वहाँ पे पानी को पहुँचाने की कोशिश की है, जो अभी ऑन गोइंग है। और एक और जो टैंक है अभी बनने वाला है। तो ये है PHE डिपार्टमेंट से लिया था। और PDD की अगर बात करें हम ट्रांसफार्मर्स की, तो मेरे अपने जो मेरा ये 3-4 साल का ये करियर था, इसमें 5 ट्रांसफार्मर लगवाए हैं जो अलग अलग जगहों पे हैं। जैसे एक ये रानी टांडा में आपने देखा, और एक वार्ड नंबर 1 में लगवाया है, वार्ड नंबर 2-3 में जो अभी एक लगाया है, और वार्ड नंबर 4 में, वार्ड नंबर 6 में। और ये सब चीज़ें जो ये बिजली की बात थी। तो इस तरीके से जो अपने RDD के काम की बात की जा सके तो ऐसे ऐसी जगहों पे जहाँ पे ये D चैनल हो गए और रास्ते हो गए, पक्का पाथ हो गया, फुट स्टेप्स हो गए, और जैसे मैंने पहले बताया शमशान घाट हो गए। और जहाँ पे जिन लोगों को हमारे PMAY सर्वे में नाम नहीं था, तो वहाँ पे हमने उनको कैटल शेड प्रोवाइड किए ताकि कहीं ना कहीं जिस बंदे को जिस चीज़ की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड हो रही है, हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि उसको कुछ ना कुछ हम प्रोवाइड कर सकें ताकि जो हमारे हाथ में है कम से कम हम वो लोगों तक पहुँचा सकें।